जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा है, जो कि यूपी से एक आंटी जी शेयर कर रही हैं, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने, जिससे गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स आप सबको प्राप्त हो सकें। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। आज का सत्संग मैं वैसा ही पढ़ती हूँ जैसा कि आंटी जी ने लिख करके शेयर किया हुआ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख वार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यूपी से गुरु जी की संगत हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मैं 14 जनवरी अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी बुलवा रहे हैं वैसा मैं बोल रही हूँ। पता नहीं इस सत्संग से किसी संगत के लिए कोई मैसेज हो या गुरु जी उसके प्रश्न का उत्तर दिलवाना चाहते हो। जय गुरु जी। कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि आंटी तू शुक्राना नहीं करती, पर मैं कहती मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। फिर एक दो सत्संग में ये समझ में आया कि सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना करना कहते हैं। फिर गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी ने मुझे अपने आप से मेरे बर्थडे वाले दिन अक्टूबर 2023 से जोड़ा है, क्योंकि बगैर उनकी मर्ज़ी के कोई भी उनकी संगत नहीं हो सकता और मेरा जुड़ना भी एक सत्संग है। लेकिन जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर, तो मैंने भी गुरु जी के स्वरूप के वैसे तो मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन व्हाट्सएप के स्टेटस पर और कई लोग की डीपी में किए थे, पर मैं गुरु जी को पहचानती तो थी परंतु जानती नहीं थी। बस यही जानती थी कि कोई गुरुजी हैं। माफ़ करिएगा गुरुजी। 7 जुलाई 2023 को भी मेरी कुछ फ्रेंड्स गुरुजी की बर्थडे की बात कर रही थी, पर मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गुरुजी के स्वरूप को मैंने एक फ़ोटो फ्रेम की शॉप पर भी देखा था, जो कि सफ़ेद चोले में था। वह बहुत ही सुंदर था, जो कि उस समय मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। जय गुरुजी। सत्संग तो जीवन में बहुत से हैं। गुरुजी ने मुझे व मेरी बेटी को तितली, कबूतर, मोर व ओम के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। मेरी बेटी को तो ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। जय गुरुजी। मैं बचपन से ही शिव की भक्त रही हूँ और सभी देवी देवताओं में आस्था रखती हूँ। 5th स्टैंडर्ड से ही सोमवार के व्रत करना, बचपन से ही सावन के सोमवार के व्रत करती रही हूँ। नित्य में शिव चालीसा का पाठ, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आदि करके मैं बड़ी हुई। कुछ माह पूर्व ही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो जाने से घर का माहौल काफ़ी नेगेटिव हो गया था। सब लोग काफ़ी दुखी व उदास थे, पर अंदर से मैं भी काफ़ी दुखी थी, परेशान भी थी, पर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने बर्थडे वाले दिन हालांकि बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई मन नहीं हो रहा था, लेकिन डेली रूटीन की तरह मैं अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थी। रोज़ बोलने वाले मंत्र गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल रही थी। तभी मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई कि मेरे तो कोई गुरु ही नहीं है। उसी दिन यूट्यूब को चलाते हुए मुझे गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए एवं सत्संग भी दिखाई पड़ा। मैंने सत्संग भी ऐसे संगत के थे जो कि मेरी सिचुएशन व मेरी प्रॉब्लम से काफ़ी कुछ मिलते जुलते थे और मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर इन्हीं सत्संग से मिलने शुरू हो गए। उसी समय से सत्संग सुनने का ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि गुरु जी से मैं कनेक्ट होती चली गई। जय गुरु जी।
इसके मात्र 15 दिनों के अंदर ही किसी मैरिज पे कार्ड में गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। परंतु मेरे घर वालों में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था और मेरे हस्बैंड भी बोले कि कोई सरदारों के गुरुजी हैं, माफ़ करिएगा संगत जी। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि अब आप भी देख लीजिए कैसे बुलाना है। सत्संग मेरे घर के बिल्कुल पास में ही था। एक मन हुआ कि चुपचाप से चली जाऊँ, परंतु सभी परिवार वालों को उसी दिन किसी कार्यवश अचानक जाना पड़ा और मैं घर पर बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। मन बहुत निराश हुआ और गुरुजी ने सत्संग में नहीं बुलाया या ये सोच के मन बहुत उदास हुआ। शायद मैं अभी तक उनकी संगत ही नहीं बन पाई थी। फिर गुरुजी की मर्ज़ी मानकर अपने आप को तसल्ली दी। किसी सत्संग में मैंने आंटी जी को कहते सुना था कि वो गुरुजी के लिए छोटे-छोटे बर्तन लाई ताकि वो अन्य बर्तनों के संग मिक्स ना हो पाएँ। तो इस बार दीपावली पर मैंने भी गुरुजी के लिए छोटे-छोटे बर्तन लाने की सोची। जिस शॉप से हमने बर्तन लिए थे, उस शॉप पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, जो कि बाद में मेरी बेटी ने मुझे दिखाया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो गुरुजी हमारे अंग-संग हों। और गुरुजी ने बर्तन भी हमें इतने सुंदर दिलवाए और वो भी काफ़ी कम कीमत पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, तो गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ और सच मानिए संगत जी, पर्स में जितने पैसे होते हैं, काम पूरा होता है, उन्हीं पैसों में हो जाता है। पैसे कभी भी कम नहीं पड़ते हैं, जय गुरुजी। इसी तरह मेरे बच्चे भी जब बाहर कहीं जाते हैं, तो गुरुजी के साथ ही उनको भेजती हूँ। मेरा बेटा जो कि एक मेधावी छात्र रहा है, हमेशा से पढ़ाई में टॉप पोज़ीशन पर ही रहता है, परंतु इस बार फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में सेकंड पोज़ीशन पर आने पर काफ़ी उदास था। इस बार सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में उसने गुरुजी का मंत्र जाप के उपरांत ही अपने पेपर दिए, जो कि हमेशा की तरह इस बार भी वह फर्स्ट पोज़ीशन पर आ गया। जय गुरु। बात सन 2003 व 6 की है। मुझे ये चीज़ याद नहीं है, पर मुझे एक ड्रीम आता है कि जिसमें मैं गुरुजी की कदकाठी वाले एक व्यक्ति को देखती हूँ, जिनके बाल गुरुजी की तरह शेव्ड हैं और उन्होंने गुरुजी की तरह नीले रंग का चोला पहना हुआ है। रंग गुरुजी की तरह उनका साफ नहीं है, बट फेस भी मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। मैं अपने ऑफिस के चैम्बर में बैठ के काम कर रही हूँ और जैसे ही वो व्यक्ति आते हैं, मेरी सोल निकल कर के उन व्यक्ति के पीछे चली जाती है और बॉडी जो है वो टेबल चेयर पर ही पड़ी रह जाती है। उन इतने साल बाद जब मैंने गुरुजी को देखा, तो मुझे ये समझ में नहीं आया इतने वर्ष पूर्व मैंने जिन्हें ड्रीम में देखा था वो गुरुजी थे या किसी अन्य व्यक्ति को था। लेकिन जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मुझे वही व्यक्ति याद आते हैं जितने साल पहले मैंने उन्हें अपने ड्रीम में देखा था। जय गुरुजी। मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। पर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे हस्बैंड तो आपको मानते ही नहीं है और ना ही घर में कोई मानता है। अब मैं कैसे आऊँ? मैं अपनी फैमिली के साथ आपके दर्शन करना चाहती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि जो गुरुजी के मंदिर नहीं आ सकता है, वह शिव मंदिर में ही माथा टेक सकता है। और देखिए संगत जी, इसी दिसंबर के अंत में परिवार के संग सभी सदस्यों का, क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, एक साथ महाकाल उज्जैन के दर्शन का प्रोग्राम बना। सोचा था एक साइड से ट्रेन व एक साइड से बाई एयर जाएंगे, पर गुरुजी की कृपा देखिए, दोनों साइड से बाई एयर ले गए और दर्शन भी ऐसे करवाए कि रोम रोम गुरुजी की कृपा का ऋणी हो गया। भस्म आरती में तो नंदी जी के बगल में ही बैठाकर दर्शन कराए। इतना ही नहीं संगत जी, आनंदेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन में बहुत भीड़ व बिजी शेड्यूल के बीच करवाए। ऐसा लग रहा था कि आज दर्शन होंगे नहीं, यह प्लेन मिस हो जाएगा। सभी ने तय किया कि बगैर दर्शन के ही वापस हो लेते हैं। उस समय मेरे एक ही शब्द चल रहा था, मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे रहम तू अखिया दिल नू तोड़ी ना। लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और हमने माथा भी टेका और प्रसाद भी पुजारी जी ने हमें दिया। इसके अलावा प्लेन भी हमारा मिस नहीं हुआ, क्योंकि जब गुरु जी कोई चीज़ प्लान करते हैं ना, तो सब सही ही होता है। मुझे तो हमेशा से पूरे सफ़र पर यही लगता रहा कि मैं गुरु जी से मिलने जा रही हूँ, उनके बड़े मंदिर जा रही हूँ। उन्होंने 7 नंबर से भी हमें प्लेस किया। जो टैक्सी व होटल का जो रूम हमने लिया था, उसका टोटल भी 7 था। जय गुरु जी। जब से गुरु जी से हमें अपने आप से कनेक्ट किया है, मन उदास नहीं रहता, डर नहीं लगता। अपने ऊपर गुरु जी का हाथ हमेशा महसूस होता है। वो हमारे, हालांकि मेरे पास अभी तक उनका कोई स्वरूप नहीं है और ना ही मैंने उनका कोई सत्संग ही अटेंड किया है, पर गुरुजी की अनुभूति मुझे होती है। उनकी कृपा व आशीर्वाद मुझे हमेशा महसूस होता है। ये गुरुजी का ही तो घर है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। गुरुजी को जब आना होगा तब वह आएंगे और मैं ज़िद नहीं करती, ना ही कभी उनके दर्शन, ड्रीम दर्शन या उनकी प्रेजेंस को प्रूव करने का प्रमाण ही मांगती हूँ। किसी सत्संग में मैंने सुना था कि ऐसा करने में गुरुजी को बहुत नीचे हमारे लेवल में आना पड़ता है, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊंचा है और हम लोग साधारण प्राणी हैं। जिस काम में गुरुजी को कष्ट हो वो काम नहीं करना। गुरुजी ने अंदर कई हमारे मेरे अंदर कई बुराइयों को, नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम करा। गुरुजी ने मेरे अंदर कई बुराइयों व नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ,
अपने मदर इन लॉ को उनकी लास्ट बर्थडे पर मैंने ही उन्हें शिव पुराण गिफ्ट किया था। शिव पुराण कब से पढ़ूंगी वही गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। जय गुरुजी। प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं पर विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अरदास की कि उससे पूरा होने पर अपना बड़ा सत्संग जरूर शेयर करूंगी। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने गुरुजी की बड़ाई कर सकें, उनकी रहमतों का शुक्राना भी अदा कर सकें। बस यही अरदास है कि गुरुजी जैसा मुझे व मेरे बच्चों को अपने आप से कनेक्ट किया है, मेरे हस्बैंड को भी करें। अपने चरणों में स्थान देना गुरुजी, मेरी बाँह फड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे व मेरे बच्चों एवं मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना, सारी संगत पर कृपा करना, सभी के कष्टों को हरना। गुरुजी की रहमतों का तो कोई अंत ही नहीं है। उनका शुक्राना करना बहुत तुच्छ जान पड़ता है। जैसा कि गुरुजी ने अपने वचनों में कहा भी है, पूजा और दान को गुप्त ही होना चाहिए, इसका बखान नहीं करना चाहिए। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अतः मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग कहते समय मुझसे कोई भूल हो गई है तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, ये सत्संग सुनाने के लिए। अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या आप सुंदर हिंदी की हैंडराइटिंग में लिख करके भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग को अटैचमेंट ईमेल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।